Jyoti. Good morning. How are you? Very well, very well. So nice to see you. Same here. So Jyoti, tell me, आपका इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन जो है सेरेमिक के लिए वो कब और कैसे शुरू हुआ? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जैसे बचपन से ही ना मेरे को कभी भी बड़ी ग्लैमर चीज या उसने कभी अट्रैक्ट नहीं किया। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं जो वेस्ट मटेरियल था ना उसी से कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। जैसे कि कुछ भी मेरे को वेस्ट मिलना, इवन स्टिचिंग में भी जो पीसेस होते थे मतलब वेस्ट पीसेस, उनसे मैंने कुछ ना कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना घर के लिए। अदरवाइज कहीं जाना, कुछ वेस्ट मिलना, उससे कोई डेकोरेशन के लिए बना लेना, जो जैसे छोटे बच्चे यूजुअली करते हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की तरह। हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। फिर धीरे धीरे जैसे मैं कॉलेज में आई तो मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की करनी, माउंटेनिंग, और धीरे धीरे मेरे को ऐसे उस टाइम मेरे को फील नहीं होता था कि मैं नेचर के साथ जुड़ी हुई हूँ, बट ये चीजें मैं करती रहती थी जस्ट ऐसे ही कि करना है, इंटरेस्ट था। माउंटेनिंग में जैसे हम जम्मू की 3 लड़कियां थी कॉलेज में जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम जब विंटर क्लाइंबिंग हुई थी तो हमने पार्टिसिपेट किया था। इट वाज वेरी वेरी टफ, बट स्टिल बात है ये 80s की बात है। ओके। तो मोस्टली मैं कैंप्स में ही रहती थी, कॉलेज बहुत कम अटेंड करती थी। आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट इन स्टडीज, अदरवाइज बाकी फील्ड में मैं हमेशा आगे ही होती थी। माउंटेनिंग में काफी कोर्सेज किए मैंने, एडवांस, बेसिक, पीक्स क्लाइंब की, और जब भी मैं वहां जाती थी तो मेरे को ये नेचर बड़ी फैसिनेट करती थी। और आपको ये पता है कि जैसे हमारे डोगरी में कहते हैं कि गुज्जर डेरा, जहाँ पे ये नोमैड्स रहते हैं ऊपर हिल्स में जाके ना। नोमैड्स जी। हाँ, तो वहां पे मैं ना यूजुअली उनके ना उसमें टेंट्स में जाती थी। तो वो खाना बनाते थे, मोस्टली वो लोग ये क्ले के बर्तनों में खाना बनाते हैं। तो पूछती थी ये कैसे आपने किया, फिर वो बताते थे ऐसे हमने बेक किया, ये किया। और वहां पे मैं कभी कभी उनके साथ लंच भी करती थी, जबकि हमें अलाउड नहीं था, बट स्टिल मेरे को अच्छा लगता था उनके साथ बैठना ये वो। और उनके बड़े अट्रैक्टिव, आप देखते हो जब ये जाते हैं हॉर्सेस पे, जब अपना शिफ्ट करते हैं तो इनके बड़े अट्रैक्टिव सामान होता है। जैसे आप देख रहे होगे जैसे हॉर्स के ऊपर उन्होंने बड़ा वो एम्ब्रॉयडरी की हुई चीजें से उसका कवर किया होता है, बहुत यस है ना। तो ये चीजें मेरे को ना बड़ी अट्रैक्ट करती थी। फिर धीरे धीरे माउंटेनिंग में नेचर के साथ काफी ज्यादा जुड़ गई। जैसे मैं, पार्डन, आपका एजुकेशन जो है वो फिर किस दिशा में था? व्हाट हैव यू स्टडीड? आई हैव डन माय बीकॉम, देन LLB, फिर उसके बाद मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में किया 2 इयर्स कोर्स। अच्छा। तो हाँ, जब मैंने लॉ अपनी ग्रेजुएशन लॉ खत्म की तो मेरी शादी होगी। और लकली जो मेरे हस्बैंड हैं, ही इज अ आर्टिस्ट, ही इज अ पेंटर, वो तो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो मेरे को जब वो भी मेरे को सारा एटमॉस्फेयर आर्ट का मिला जब मैं वहां गई, तो हम दोनों में खाली आर्ट की बातें होती थी। इवन अभी भी, हाँ, अभी भी हमारे घर में आर्ट की ही बात होती है मोस्टली। ओके। फिर उसके बाद अगेन जैसे मेरे को वेस्ट से बड़ा ज्यादा अट्रैक्शन होती थी, फिर मैंने कोलाज शुरू किए बनाने। कोलाज भी वो वेस्ट मटेरियल से बनते हैं, उसकी मैंने एग्जीबिशंस 1-2 लगाई। फिर एक बार मैंने कोलाज बनाया जिसके ऊपर क्ले से मैंने कोलाज बनाया, वो सारा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना, इवन अभी भी मेरे पास है। फिर कुछ ये आपकी बुशेस लेके, कुछ ड्राई फ्लावर्स लेके वो भी मैं यूज करती थी। तो समहाउ धीरे धीरे ये नेचर की चीजें मैं यूज करती रहती थी। मतलब जो लॉ की पढ़ाई करी पर इंटरेस्ट जो है मतलब थ्रू मैरिज विद बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड एंड योर पर्सनल इंटरेस्ट इन ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो वो जो लॉ की पढ़ाई की है वो ठीक है, पर अदरवाइज आपका इंक्लिनेशन हमेशा से ही आर्ट की तरफ था। आर्ट की तरफ था, एग्जैक्टली। ठीक है।
तो आपने मतलब कब फुल फ्लेजेडली सेरामिक्स में कब आपका जर्नी शुरू हुआ? फिर मैंने ना बीच में यहाँ पे एक है सर, मेहता सर, उनके पास मैंने पॉटरी सीखने गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अंद्रेटा है, ये हिमाचल में एक है जगह, बड़ी नोन है, काफी टूरिस्ट भी जाते हैं वहां से। मैंने फिर थोड़ा सा कोर्स किया पॉटरी का, दिल्ली से किया। फिर इंटरेस्ट बढ़ा था ये, फिर हम लोग फिनलैंड गए 1 मंथ के लिए, वहां पे मैंने पॉटरी ज्वाइन की। हाँ या तो ये तो काफी पर्सपेक्टिव्स अलग अलग जगहों से आपने गैदर किए हैं, and then you have come out with your own collection or your area of so आपको क्या चीज बनाने में, what do you actually like to work on? Mostly I make these pots. Okay. पॉट्स, जैसे मेरा यहाँ पॉटरी, ब्लू रिवर पॉटरी स्टूडियो है, राइट। तो उसको भी बनाए मतलब मोर देन 10 years हो गए हैं। अब मैं जो लोकल है या जो भी है उनको मैं टीच भी करती हूँ, बच्चे आते हैं मेरे पास सीखने। मोस्टली आई लाइक दीज पॉट्स, बट एक और चीज है, जैसे एक रेगुलर शेप होती है ना, आई डोंट लाइक इट। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। लाइक ए ग्लास, वो ऐसे लॉन्ग है, लंबा है, बट उसमें भी थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज तो मार्केट से हमें सब कुछ मिल जाता है। वेरी ट्रू है ना। हाँ, तो वो जो क्रिएटिविटी है वो आप कहाँ से उसमें इन्फ्यूज करते हैं? बाय सराउंडिंग्स, बाय नेचर, या फिर कुछ आपने देखा पढ़ा? हाउ डू यू फील इंस्पायर्ड टू ऐड सर्टेन एलिमेंट्स इन योर वर्क? राइट, जैसे अब मैं हर किसी का जिसमें इंटरेस्ट हो वो उस चीज को ज्यादा वॉच करता है, ये तो बाय नेचर है। अब जैसे आप बैठे हुए हो, इस टाइम भी मेरी नजर है आपके आगे पीछे, कहीं मेरे को पॉट दिख जाए। अच्छा। तो हाँ, तो कहीं भी मैं जाती हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड को पेंटिंग का है, वो हर जगह पेंटिंग ही ढूंढते हैं, वहां से आइडियाज या उनके दिमाग में वो होता है। और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पॉटरी हो रही हो या जहाँ ये पॉट्स हो, आई शुड गो देयर, वॉच। और कई बार कितने कितने घंटे हो जाते हैं, सुबह जाती हूँ, रात को वापस आती हूँ, तो उन्हीं को वॉच करने से प्लस नेचर से, जैसे मैं ज्यादा लीव्स, फ्लावर्स, ये चीजें यूज करती हूँ अपने पॉट्स में। ओके, तो आपके पास स्टूडेंट्स भी बहुत होंगे, अलग अलग एज ग्रुप्स के होंगे। व्हाट हैज बीन द मोस्ट फुलफिलिंग जर्नी सो फार फॉर यू, ज्योति? Teaching children, or do you like to teach? You know what has been most fulfilling about this entire aspect of ceramics and ceramic studio में? जैसे मैं एक ना, इट इज नॉट ए एनजीओ, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको हम इवनिंग क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टडीज, ये सब करवाते हैं उनको हम लोग। तो इवन उनके स्कूल का भी और आर्ट एंड क्राफ्ट के हमने डेज सारे तो अलग अलग किए हैं। सैटरडे को ये कराएंगे, ये आई एम हैविंग 70 स्टूडेंट्स विद, या इवनिंग में आते हैं। तो उनके साथ मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो लोग दे आर नॉट फ्रॉम जम्मू, ये लेबर क्लास के हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, एंड दे मस्ट बी फुल ऑफ वंडर। या तो अपने स्टेट की क्ले का कुछ बताते हैं, हाथ से बना के कोई एनिमल या कुछ, उसमें भी बड़ा मजा आता है। और कईयों के बड़ा इंटरेस्ट होता है पॉटरी में, तो हम इन बच्चों के साथ पॉटरी करते मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। ये इंटरेस्ट से करते हैं, आइडियाज इनके बड़े अच्छे होते हैं, काफी चीजें मैं सीखती हूँ इनसे। और आपको अच्छा लगेगा ये सुन के कि 2-3 बच्चे जिन्होंने मेरे से सीखा है, वो लोग अब पॉटरी ही कर रहे हैं अपने गांव में। So they are earning. Yeah, they are earning also. Oh, that's wonderful. That must be a very fulfilling moment, right? When you teach something to someone and then they are able to make some kind of money out of it. That must be a very fulfilling feeling. अच्छा, अब मुझे ये थोड़ा आप बताइए, आपने बोला that you like to do something different. So, what do you exactly? I mean, आप जब इतने students को अलग-अलग age group के लोगों को पढ़ाते हैं, तो आप nature के elements या फिर surroundings में से आपने कहा कि you like to infuse something. So, is that carved into this thing, or do you have special things that you put separately onto the ceramics?
what is your major area of interest? Would you like to show us something that is there, if at all it is lying in front of you? Yeah. See, this is my pot. I am having a small pond, lotus pond in my home, Okay. in my garden. See, can you see? Yes, I can see No. it. Yeah, I can see it. These are lotus leaf, Right. right? And this is there is no polish on the pot. It is Okay. natural. There Natural. is some technique that I have used. Okay. It is by a technique. This is natural, natural Okay. clay. Then there is also one more pot. See, can you see? Oh yes, this is so different from that one. Yeah. This is there is some flowers. Yes, there are leaves. some leaves and flowers. Yeah. And even the handle is one flower, I think. Yeah, exactly. See? Oh, okay, very nice. नहीं दिख रहा है थोड़ा सा हाँ, beautiful. Like this type of work I used to do. Okay. So you do feel inspired by flowers around and nature. Nature, exactly nature. कभी birds, कभी फूल, ये सब आपके इसमें है ना? Birds, everything which is in nature, I use that things. अच्छा ज्योति, ऐसा कुछ एक आध मोमेंट होते हैं लाइफ में जब हम कोई प्रोफेशनल अपने शौक से हम वी परस्यू, देयर आर ऑलवेज सर्टेन मोमेंट्स दैट आर वेरी मेमोरेबल बिकॉज ऑफ समथिंग दैट समवन सेज. तो ऐसा आपकी जिंदगी में आपको कुछ भी ऐसा कुछ है जो किसी ने कहा हो और आपको ओके दिस जर्नी हैज रियली बीन वर्थ इट? Yes, there is one moment. My aunt, she is Britisher. Okay. तो वो उन्होंने जब हमारे पास आए तो मैंने उनको एक पॉट गिफ्ट किया. बड़ा वेरी फ्रेजाइल, बड़ा डेलिकेट सा था. तो मेरे अंकल कहते कि अब ये हम लेके कैसे जाएंगे, इट इज वेरी टफ कि इसको हम लगेज में डाल नहीं सकते, तो कैसे लेके जाएंगे. तो उस टाइम मेरी आंट ने बोला कि मैं अपना हैंड लगेज सारा यहाँ छोड़ के जाऊंगी, बट ये पॉट मेरे साथ जाएगा. ही इज इन यूके, शी इज इन यूके. तो उन्होंने पूरी जर्नी में वो पॉट अपने लैप के ऊपर रख के वो वहां पे लेके गए. तो these are very rewarding. These are rewarding moments, na, for an artist. I think, these are very. It is. I always think कि जो मेरा काम पसंद करते हैं, relish करते हैं, enjoy करते हैं, I should give only to those person, not for the money sake कि मैं सबको हाँ जी अगर बिक रहा है तो कुछ वो नहीं है. But I used to give them who really want my work. अच्छा. Also tell us कि आप अपने Blue River Ceramic Studio में how often do you keep innovating and getting in something new for yourself as well as your students? It is on regular base, but due to COVID थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है. अभी भी मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट विद प्रॉपर डिस्टेंस एंड ऑल दैट प्रिकॉशंस हम सब ले रहे हैं. और ये रेगुलर बेस के ऊपर है. बट उसमें से मैं चाहती हूँ कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उसमें से 3-4 बच्चे मैं रेगुलर जिनको ये ट्रेनिंग देती हूँ कि वो आगे जाके वो अपना ये काम शुरू कर सके या कुछ है. इट इज अ सॉर्ट ऑफ हेल्प टू देम बिकॉज मटेरियल ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. ये लोग व्हील नहीं ले सकते. हैंड पॉटरी उनको मैं करवाती हूँ. हैंड पॉटरी में यू नीड नॉट दिस व्हील एंड ऑल दैट. तो ये लोग अपने गांव में भी कर सकते हैं. अच्छा. और जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे छोटे भी हर एज के आते हैं. इवन यू कैन सरप्राइज एक 89 years ओल्ड, ओ माय गॉड, जेंटलमैन ने उन्होंने मेरे से पॉटरी सीखी, ये व्हील पॉटरी. ओह दैट्स रिमार्केबल. That's really interesting. So basically you have a lot of enriching experiences like this also because you keep meeting people, right? Yeah. Young people, all age groups of people. Yeah. So अभी आप कुछ खास ऐसा मतलब are you working on something specific these days? Any project, any line of thoughts that you are working on? I am planning to having an exhibition, so I am working on that. अच्छा, what is the theme? कुछ theme है? Again nature. अच्छा. Nature. Okay. So मतलब it's going to be pots? Yeah, it's going to be pots plus some sculptures, small sculptures. Okay. And are they going to be मतलब colorful होगा या is it going to follow
color pattern? They will I will try, I will see what Okay. will happen. It will be a mixture of both. अच्छा. Some are colorful, From color, okay, all kinds, mixed. yeah. Okay. अच्छा ज्योति, एक चीज बताइए before we come to a close. How important is it to be patient in this? क्योंकि जब आपको तैयार प्रोडक्ट मिलता है तो ऐसा लगता है, और देखकर जब आपने 4 फूल देखे किसी पॉट के ऊपर तो लगेगा कि ओ ये तो एकदम से हो जाएगा. एंड दीज डेज एवरीवन इज वेरी इम्पेशेंट एंड डिजायरस ऑफ वांटिंग टू डू समथिंग क्विकली. Also lot of courses are being offered online where they specifically mention के learn this in 2 days, learn this in 3 days, ऐसा सब. तो आपके हिसाब से as an artist who has studied and worked toward this, आपके हिसाब से हमें बताइए, how important is it to be patient in this particular form of art? आर्ट की कोई भी फील्ड हो, we need patience. और ये नहीं कि आप 1 घंटा बैठे हो, थोड़ा सा घूम आए फिर बैठे, वो नहीं आर्ट में चलता. इवन पेंटिंग में भी नहीं, किसी भी आर्ट फील्ड में नहीं. आपको दिन रात सोते उठते बैठते आपको अपने पॉट के साथ ही रहना है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ रहना है कि अब मैं इसमें क्या करूंगी. कई बार मेरे को रात को एकदम आइडिया आ जाता है, अच्छा आई विल डू दिस. अब जैसे मेरा एक स्कल्पचर चल रहा है, उसके ऊपर मैंने क्या लगाना है अभी तक मेरे को आइडिया इतना आ नहीं रहा, बट मेरे को उठते बैठते वो मेरी आंखों के आगे है कि मैंने इसके ऊपर क्या काम करना है. और मोर ओवर जो ये पॉटरी है ना, इट इज लाइक अ बेबी. जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको हर टाइम आपकी केयर की जरूरत होती है. हम लोग जैसे पॉट बनाते हैं, अगर वो एकदम ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर हम ट्रिमिंग नहीं कर सकते, या उसको अगर हमने इट डिपेंड्स ऑन वेदर ऑल्सो, उसके हिसाब से उस पॉट को हमने ट्रीट करना होता है. अगर थोड़ा सा उसको निग्लेक्ट किया, इमीडिएटली उसमें क्रैक्स आ जाएंगे. तो हमें एक बेबी की तरह उसको पूरा ध्यान रख के, स्लो प्रोसेस है, पेशेंस चाहिए. ये नहीं कि उसको बना के 2 दिन घूमने चले जाओ, वो नहीं हो सकता. इसके साथ आपको 24 आवर्स रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, या इसको देखना पड़ता है ये किस स्टेज के ऊपर है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे. उठते बैठते समझ लो कि यू शुड ड्रीम अबाउट that or think about your whatever you are doing. I think that is very true. The kind of involvement it's very true of anything that has to be good or has to turn out well. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं. जैसे अगर आप किसी भी काम पे आर्ट में आप अगर बैठे हो तो 2, 3, 4 घंटे आपको पता ही नहीं चलता कहाँ गए हैं. True. और कोविड के कारण अब जब मैं बैठी होती हूँ और मेरे को पता चलता है अब इट इज 2 o'clock एंड इट इज लंच टाइम, उस टाइम आप सोचो कि हाथ में पूरी क्ले लगी हुई और आपका दिमाग जा रहा है लंच के ऊपर, वो बड़ा टफ टाइम होता है. फिर लगता है ओहो ये क्या है, छोड़ने का मन नहीं करता है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता. Very true, very true. Jyoti, I think it was lovely. We had a very insightful talk with you. Do you have a message for Artist Circle? Would you like to share something? Sure. देखो आर्ट के ड्रीम सब लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट अगेन आई कम टू योर पॉइंट कि इसमें पेशेंस पड़ी चाहिए. पेशेंस एंड हार्ड वर्क. तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है. यू कैन डू एनीथिंग. पेशेंस रखें, हार्ड वर्क करें और एवरीथिंग इज पॉसिबल. या I think that's thanks for this organization. Rashmi Singh, Poonam, they are doing very good. Even कोविड के टाइम में भी वो आर्टिस्ट को इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, ऑनलाइन उनके शोज कर रहे हैं. वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू देम आल्सो. Yes. Thank you, Jyoti. Lovely having this chat with you. I'm sure a lot of others are going to, get a nice insight from whatever you've shared with us. Thank you. Thank you. Okay, bye.